हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम का सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर फिजिक्स की यूनिट 1 का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र उसको कर लिया है। अगला चैप्टर है आपका विद्युत विभव तथा धारिता, उसको हम सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपका डिटेल में मिलेगा, हर एक न्यूमेरिकल अंकित क्वेश्चन सभी चीज़ें हम करवा रहे हैं, तो आप पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर है हमारा अध्याय 2 विद्युत विभव तथा धारिता। यूनिट फर्स्ट है, उसका अध्याय सेकंड है आपका विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है ना। और अब हम करेंगे इसको। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें, विभव किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका आएगा, विभव किसे कहते हैं, या विभव का बिमी सूत्र लिखिए या एसआई मात्रक लिखिए, सभी चीज़ें हम डिटेल में बताएंगे। तो क्या है स्थिर विद्युत विभव। विभव क्या होता है ना, एक छोटा सा चित्र है, उसके द्वारा हम समझ पाएंगे कि देखो, ये आपका हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो ये आपका देखो, ये मान लो एक आवेश रखा हुआ है, यहाँ एक आवेश रखा हुआ है, क्या धनावेश, एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है इस बिंदु पर, यहाँ इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके चारों ओर का क्षेत्र जहाँ तक इसके बल को अनुभव कर सकते हैं, क्या कहलाएगा, आपका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक इसके बल को अनुभव किया जा सके वो क्या कहलाएगा, इसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश, एकांक धनावेश मतलब आपका परीक्षण आवेश, जिसको हम लाने का मतलब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक है, तो एक एकांक धनावेश है, इस विद्युत क्षेत्र के बाहर है। मान लो इस पॉइंट पर, ये आपका पॉइंट ए हो गया और ये वाला पॉइंट आपका हो गया बी। इस बी पॉइंट पर एक एकांक धनावेश है, परीक्षण आवेश है, मान लो उसको प्लस आवेश है, लेकिन उसको क्या नाम दे दिया अपने, क्यू नोट। ठीक है, क्या हो गया है, क्यू नोट आवेश है। अब इस परीक्षण आवेश को या इस धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत, अनंत मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर होगा तो क्या कहलाएगा, अनंत कहलाएगा। विद्युत क्षेत्र के अगर बाहर आवेश है तो वो क्या कहलाएगा, अनंत कहलाएगा। तो अनंत से, अनंत मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर से इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर, मान लो इस ए बिंदु पर लाने में, है ना, मतलब यहाँ तक लाने में, इस आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है। ठीक है, क्यों कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, दोनों धनावेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य क्या कहलाएगा, आपका विभव कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन ये हो जाएगी। तो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे हम, चलो समझना। ठीक है ना, एक फॉर्मूले से हम डेफिनेशन लिखवा देते हैं। देखो क्या है आपका, किसकी डेफिनेशन है, विभव की। तो विभव बराबर फॉर्मूला होता है, विभव इजिकल टू, फॉर्मूला होता है कार्य बटे आवेश। क्या होता है, कार्य बटे आवेश। इससे डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन, विभव भी बराबर क्या, कार्य क्या हो गया W, ठीक है, और आवेश क्या हो गया, Q नोट, है ना। अब देखो आप डेफिनेशन देखो, एकांक धनावेश, एकांक धनावेश आपका क्या है, Q नोट। एकांक धनावेश को कहाँ से ला रहे, अनंत से, मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, मतलब एकांक धनावेश को अनंत से मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाएगा, उसका विभव कहलाता है। और किसे दर्शाते हैं, इसे भी से दर्शाते हैं। और विभव क्या है, एक अदिश राशि है, दिशाहीन राशि है। ठीक है ना, फिर से समझना, एकांक धनावेश है, ये विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र के बाहर अगर एकांक धनावेश रखा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, अनंत कहलाएगा। इस एकांक धनावेश को इस बिंदु से, बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने, मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र के अंदर तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, और भी से दर्शाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, है ना। अब बात करते हैं इसका एसआई मात्रक। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, देखो एसआई मात्रक दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो आपको ऊपर क्या है, आपका कार्य, कार्य देखो ऊपर क्या है, कार्य मतलब डबल मतलब कार्य। ठीक है, तो कार्य का बिंबी सूत्र क्या होता है, सॉरी एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। और नीचे क्या है आपका आवेश, आवेश का बिंबी एसआई मात्रक क्या होता है आपका, आवेश का होता है सॉरी कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो इसका एसआई मात्रा क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम लिखते हैं वोल्ट। क्या लिखते हैं, वोल्ट। एक वोल्ट की डेफिनेशन में बताएंगे, तो जूल प्रति कूलाम, या उसको हम लिख सकते हैं क्या, वोल्ट। तो ये इसका क्या होगा, एसआई मात्रक हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, बिमी सूत्र की।
तो देखें आप, बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र, ठीक है ना। बीमीय सूत्र के लिए आपको देखो, बीमीय सूत्र के लिए देखो, ये आपका क्या है, ऊपर क्या है, कार्य, कार्य का आपका फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये कार्य का, ठीक है। और बटे नीचे क्या है आपका, आवेश, आवेश से रहने दें, आवेश, ठीक है ना। अब बल का बीमीय सूत्र क्या होता है, हमने पिछली क्लास में बताया था, एम एल टी, टी की पावर क्या होता है -2, ये किसका बीमीय सूत्र होता है, बल का, इंटू इंटू विस्थापन। विस्थापन क्या है, दूरी। विस्थापन क्या होता है ना, एक बिंदु से दो, मतलब या एक इस पॉइंट से अपन यहाँ तक चले तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वही क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी, ठीक है ना। प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो विस्थापन का जो एसआई मात्रक, सॉरी बीमीय सूत्र क्या होता है, एल से दर्शाते हैं, बटे आवेश का भी हमने पीछे पढ़ा था, क्या होता है, एटी। ये इनके बीमीय सूत्र हो गए, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका बीमीय सूत्र पूरा सोल्व हो जाएगा। कैसे, तो देखें आप, ठीक है, क्या एम एल की पावर, देखो यहाँ 1 और यहाँ 1, तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, ठीक है, टी की पावर -2, है ना। तो ये किसका हो गया, आपका कार्य का बीमीय सूत्र हो गया। ये किसका हो गया, कार्य का बीमीय सूत्र हो गया। फिर से समझना, देखो ये आपका क्या था, बल इंटू विस्थापन बराबर क्या होता है, कार्य। तो एम एल की पावर 1 और 1 कितने हो गए आपके, 2 हो गई, और टी की पावर -2। ये तो ऊपर वाला क्या हो गया, ये क्या बन गया आपका, कार्य का बीमीय सूत्र। और नीचे किसका था, आवेश का। आवेश के बीमीय सूत्र को ऊपर ले आएंगे, इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए की पावर -1 और टी की पावर भी -1। अब देखो आप, यहाँ हमें 2 या 3 बीमीय सूत्र हमने सीखे। कैसे, सबसे पहले तो हमने बल का सीखा, एम एल टी की पावर -2, विस्थापन का एल, आवेश का एटी। जब इनको सॉल्व करेंगे बल इंटू विस्थापन को, ठीक है, तो ये किसका बीमीय सूत्र बन जाएगा, आपका कार्य का। और ये आपका आवेश का बीमीय सूत्र था, इसको ऊपर ले गए, ए के ऊपर ले गए, माइनस की पावर 1 हो गई, और टी के ऊपर ले गए, टी भी क्या हो गया, इन्वर्स में हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे, एम एल की पावर देखो 2 है, इधर कोई एल नहीं है तो एल की पावर 2 ही रहेगी। टी की पावर -2 है और -1 है, तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, और ए की पावर क्या हो जाएगा आपका, -1। तो ये बीमीय सूत्र किसका हो गया, आपका विभव का बीमीय सूत्र हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने परिभाषा पढ़ी कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, ठीक है। और किसे दर्शाते हैं, v से दर्शाते हैं, अदिश राशि है, ठीक है। आपका विभव का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश, कार्य मतलब W, आवेश मतलब जिस आवेश को ला रहे हैं मतलब Q0, ठीक है। ऐसा मात्रक क्या हो गया, कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल, और आवेश का होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, या इसी को लिख सकते हैं अपन वोल्ट, ठीक है ना। फिर बीमीय सूत्र लिखा, कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, और आवेश ऐसा कैसे, बल का बीमीय सूत्र होता है ml t की पावर -2 इंटू विस्थापन का होता है L बटे आवेश का होता है AT। ये बल का बीमीय सूत्र है, ये विस्थापन का और ये आवेश का, 3 बीमीय सूत्र ये हो गए। इन दोनों को सोल्व करेंगे ऊपर वाले को, तो टी की पावर L की पावर 2 हो जाएगा। तो ये किसका बीमीय सूत्र हो गया, आपका कार्य का, इंटू ये आपका किसका था, आवेश का, ऊपर ले गए, माइनस की पावर हो गई। इनको सोल्व कर लिया तो ये जो बीमीय सूत्र बना वो किसका बन गया, आपका विभव का बन गया, ठीक है ना। इतनी चीजें हो गई। अब आपसे एक चीज और पूछ सकते हैं, 1 वोल्ट की परिभाषा, है ना। तो 1 वोल्ट के लिए, है ना, 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए हमें मानना पड़ेगा, देखो माना, क्या मानेंगे हम, देखो ये आपका जो विभव है, विभव को क्या मानेंगे, 1 वोल्ट, विभव क्या मानेंगे, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट मानेंगे, ठीक है ना। जो कार्य है, कार्य को कितना मानेंगे, 1 जूल, कार्य मतलब W, उसको कितना मानेंगे, 1 जूल, ठीक है। और नीचे क्या है आपका आवेश है ना, आवेश आपका Q0, उसको क्या मानेंगे, 1 कूलाम, 1 कूलाम। तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, है ना, परिभाषा, हम पहले लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा वीडियो में समय कम लगे, ठीक है। नहीं तो हम परिभाषा लिख सकते हैं। देखो कैसे परिभाषा लिखेंगे आप, कि ये आपका क्या है, 1 जूल, और ये आपका क्या है, आपका 1 कूलाम, और यहाँ आपका क्या है, 1 वोल्ट, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी
एक कूलाम आवेश को, है ना, एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उसका विभव कितना होगा, 1 वोल्ट। या किसी आवेश को इस तरह से हम लिखेंगे कि एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि कितना, देखो एक कूलाम आवेश को, या आपका आवेश को क्या मान लिया अपन ने, एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़े, 1 जूल। ठीक है, तो एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो 1 जूल का, अगर एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसका विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो उस बिंदु का विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा या होता है। ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक है आपका विभवांतर। तो देखो विभव विभवांतर में थोड़ा सा अंतर है कि जो विभव होता है उसमें क्या होता है, आवेश को बाहर से, विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, आपका विभवांतर कहलाता है। जैसे मान लो, है ना, उसकी डेफिनेशन बताएंगे, पहले इसको देख लो इधर चित्र। ठीक है, ये आपका एक विद्युत क्षेत्र है जिसमें आपका ये प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है ना, प्लस क्यू आवेश के कारण ये आपका विद्युत क्षेत्र है। ठीक है ना, इस पॉइंट ए पर एक परीक्षण आवेश है आपका, वो पॉइंट कहाँ है, बी पर है, उसको क्या नाम दे दिया अपन ने, क्यू नोट। अब इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ही दोनों आवेश है, अब इस परीक्षण आवेश को बी से ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, बी से ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वही क्या कहलाएगा, आपका जो कार्य करना पड़ रहा है वही क्या कहलाएगा, आपका विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है ना, डेफिनेशन फिर से समझना कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर, जो एकांक धनावेश है वो विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है और उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब बी से ए तक ला रहे हैं, या एक और पॉइंट अगर बीच में बना दे तो इस बिंदु को बी से उस पॉइंट तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, जितना बल लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है। अब इसको इसके पास लाएंगे तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, आपका विभवांतर कहलाता है। वो भी से ही दर्शाते हैं इससे, है ना। या एक डेफिनेशन तो ये हो गई और अदिश राशि है। दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई, इस तरह सिंपल डेफिनेशन भी दे सकते हैं अपन कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, जैसे बिंदु ए और बिंदु बी है, तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभव का जो अंतर होता है, वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। विभवांतर, विभव का अंतर। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, है ना। फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला आपका देखो, विभव या विभवांतर बराबर ही फॉर्मूला क्या होगा आपका, कार्य बटे आवेश। क्या होगा, कार्य बटे आवेश, यही फॉर्मूला होगा। अब अगर फॉर्मूला यही है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, V बराबर W/Q नोट। ठीक है, फॉर्मूला वही है तो इसका SI मात्रक भी वही होगा, SI मात्रक। SI मात्रक क्या होगा, कार्य का होता है जूल, है ना, और आवेश का होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, या इसको अपन लिख सकते हैं वोल्ट। क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आपका SI मात्रक हो जाएगा। फिर बात करते हैं बीमीय सूत्र की। बीमीय सूत्र, तो बीमीय सूत्र जो पिछले का था, क्योंकि फॉर्मूला वही है तो बीमीय सूत्र भी वही रहेगा। क्या था बीमीय सूत्र, हमने पूरा निकाल के बताया था उसमें, ML/T की पावर, है ना। ठीक है, क्या था आपका, ML² T की पावर 3 और A की पावर -1। ठीक है, फिर से देखें आप, ये -3 था, है ना। ML की पावर 2 T की पावर -3 A की पावर -1, ये इसका क्या हो जाएगा, बीमीय सूत्र हो जाएगा।